अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे ओएनजीसी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 922 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फोटो सिग्नेचर का साइज़, आपको तमाम टेस्ट पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार साइट में किए तो आपने प्रोसीड टू रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। चलिए नीचे आने के बाद अब आप सबसे पहले अब आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। आप मैक्सिमम स्टेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तमाम की तमाम स्टेट आपके ऊपर शो हो जाएंगी। अब आप जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस के मुताबिक या फिर जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट यहाँ पर रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट को मैंशन करने के बाद जो आई कन्फर्म, उसके बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉल में डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आप बिल्कुल ध्यान 10th क्लास की जो मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपकी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सेव एंड रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपने एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद अब आप बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। सबसे टॉप ऑप्शन है लॉग आउट। आपने लॉग आउट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन टैग पर क्लिक करोगे अब आप डैशबोर्ड से बाहर आ जाओगे। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सेंड किया गया है। याद है जो आपने मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन की है उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सेंड की गई है। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। ध्यान रहे जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेंड की गई है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेंशन करने के बाद जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से अपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर स्क्रॉल करके पहले नीचे आ जाना है। नीचे से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही आप पर मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो।
अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। नीचे कुछ कॉलम फिजिकल चैलेंज, एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो ONGC कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर नो नो ही आ रहा है। आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर नो नो ही आ रहा। आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद अपने यस नो में मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपके क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपने मेंशन कर देना है। तमाम की तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके ऊपर शो हो जाएगी। अब आप इनमें से जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, मतलब जो क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, आपने उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद लेवल आपने सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने कोड यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस, अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की उसके मुताबिक आपको पोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अपने पोस्ट को मेंशन कर देना है। याद ही अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके अलावा नीचे अपने एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेने, अलग अलग सेंटर आपको दिए गए हैं। इनमें से कोई भी आप सेंटर पर चूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जो भी आपको लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो। फर्स्ट प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, आपने 1 बाय 1 करके तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मैक्सिमम चांस यही है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन हो सकता है आपके केस में सेकंड या थर्ड को भी दिया जा सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा 3 की 3 प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका बिल्कुल नज़दीक लोकल का, आप वही मेंशन कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, 1 बाय 1 करके तीनों प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मदर नेम मेंशन करने के बाद मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना है। याद रही फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा नेशनलिटी इंडियन ही आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में इंडिया ही यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे देना जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन कर देना है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करना है। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा नीचे आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कापी एड्रेस सेम है तो आप नीचे येस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप नो करके अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट का एड्रेस सेम ही होगा तो आप येस मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको क्वालिफिकेशन मेंशन करनी पड़ेगी। 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। चलिए मैं सबसे पहले 10th यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आपका 10th मैट्रिक को 10th का 10th ही आएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन या बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड या स्कूल से आपने 10th क्लास पास की उस स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम, इन दोनों में से कोई भी एक नाम पर मेंशन कर सकते हो। याद है जिस भी बोर्ड या फिर जिस भी स्कूल से आपने 10th क्लास पास की स्कूल या फिर बोर्ड का नाम आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में अटेंड किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। चलिए मैं पहले बोर्ड का नाम, इसके अलावा एरा पासिंग, इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अटेंड किए। अगर आप 12th की डिटेल्स मेंशन करना चाहो तो आपने प्लस वाले टैग पर क्लिक करके 10 और 12th की डिटेल्स को मेंशन कर देना। सेम टू सेम किस बोर्ड या किस स्कूल से आपने 12th क्लास पास की बोर्ड स्कूल का नाम आपने मेंशन कर देना है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपने कोड पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा एरा पासिंग, 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, आपने वही मेंशन कर देना है। इसके अलावा पिन जो भी आपका टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने 12th क्लास में कितने लिए आप पर मेंशन कीजिए। याद रही अगर आप सिर्फ 10, 12 डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो अभी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10 पास हो तब भी आप कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले 10 उसके बाद 12, इसके अलावा जितनी भी अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है।
याद रहे, अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के मुताबिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है 10 12 डिग्री डिप्लोमा, आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है सेम टू सेम। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इसके अलावा एरा पासिंग, इसके अलावा कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अपटेन किए। 10 से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। आप 1 बाय 1 करके तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। तमाम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे चल जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा आपने फिर से नीचे आ जाना। नीचे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करके पहले अपना फ़ोटो जो भी फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रहे फ़ोटो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, 3 मंथ से कम डेट का ही होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड आपको दिया जाएगा, अब अपने कैप्चर कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो। फिलअप करने के बाद आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आप सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले आपने प्रीव्यू वाले टैग पर क्लिक करके नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने पहले प्रीव्यू वाले टैग पर क्लिक करके नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो ONGC के अंदर 922 न्यू वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।